हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रत्तो अकेडमी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो स्टार्टिंग से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को मैनिपुलेट करती है, इन्फॉर्मेशन को और डाटा को अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको हम प्रोग्राम बोलते हैं। ये डाटा को प्रोसेस करती है। इसके पास कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि वो प्रोसेस कर सके, डाटा को स्टोर कर सके और रिट्रीव कर सके। कंप्यूटर इज़ यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए और इंटरनेट का ब्राउज फीचर्स, ये सब कुछ यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कंप्यूटर से क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा कोई भी एक रैंडम कुछ भी होता है, जैसे नेम ऑफ अ पर्सन, क्लास ऑफ अ पर्सन, जो अगर उनको अलग अलग रखा जाए तो दैट मेक्स नो सेंस। से राम क्लास 12th, तो दैट मेक्स नो सेंस, बट राम इज स्टडिंग इन क्लास 12th, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, वो कुछ सेंस बनाती है, तो वो क्या होती है हमारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और स्टोर करता है, जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं, जो इसको बहुत वर्सेटाइल बनाता है और डिस्टिंग्विशेबल बनाता है कैलकुलेटर से, क्योंकि कैलकुलेशन का काम तो कैलकुलेटर भी कर लेता है, पर कंप्यूटर कैसे डिफरेंट होता है, वो इसके अंदर प्रोग्राम्स जो हैं वो बने होते हैं इसीलिए। कंप्यूटर की फिर आगे फंक्शनिंग देखते हैं। फंक्शनिंग में क्या आता है, सबसे पहले इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट मतलब हमने डाटा कोई भी एंटर किया, वो इनपुट हो गया। फिर सीपीयू ने उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया। फिर एक प्रोसेस डाटा आ गया, वो अवेलेबल करा दिया यूज़र को। फिर डाटा को स्टोर कर दिया हमने, तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो क्या हो गया हमारी स्टोरेज। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री सबसे पहले क्या आया था, हमारा अबेकस आया था, जिसका इन्वेंटर कौन था, चाइना था। 16th सेंचुरी में आ गया था, पहली मैकेनिकल डिवाइस है। और अबेकस क्या होता है, सेट ऑफ बीट्स होती हैं जो किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोड्स रिप्रेजेंट वंस, टेंस, हंड्रेड्स एक्सेट्रा। उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोड्स होती हैं, कुछ वर्टिकल रोड्स होती हैं। तो अप्लाई कहाँ करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए और स्क्वायर रूट निकालने के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है। फिर नेपियर बोन आया। नेपियर बोन को जॉन नेपियर ने किया 1617 में इन्वेंट किया उसने। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, 0 to 9 नंबर्स तक होल्ड करता था। ग्राफिकल स्ट्रक्चर था ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था, पर इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता था नंबर्स का। और टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती थी कैलकुलेशन के लिए, रैप्डोलॉजिया भी बोलते थे उसको। ऑपरेशंस जो हैं एम्बेडेड रोड्स पे परफॉर्म किया जाता था। फिर तो आता था हमारा स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को स्लिपस्टिक भी बोला जाता है यूएस में। एडमंड गंटर एंड रेवरेंड विलियम्स ने इसको 1620 में इन्वेंट किया था। इसे एक स्लिपस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था ये हमारा। तो स्टार्टिंग से देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने अबेकस का यूज़ किया। फिर हमारा नेपियर बोन्स आ गया। फिर नेपियर बोन्स के बाद स्लाइड रूल आया। मल्टीप्लिकेशन जो हुआ नेपियर बोन्स में हुआ, और फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी हुआ, वो स्लाइड रूल या स्लिपस्टिक में हुआ। फिर हमारा पास्कलाइन आया। पास्कलाइन किसने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने 1642 में। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होती थी, जिसके साथ 8 डिस्क होती थी, एंड द टर्म कैरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 नंबर्स का परफॉर्म करता था, एंड मेनली डिजाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर है लेबनिटीज मशीन। गॉटफ्राइड लेबनिज ने इसको डेवलप किया था 1673 में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करता था। फिर है कार्ड ऑफ होल्स फॉर व्यूइंग पैटर्न। जोसेफ जैकर्ड ने इसको इन्वेंट किया था, और ये टेक्सटाइल में जो प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बनाया गया था। पहली मैकेनिकल लूम है, मेनली वीव्ड अ सिल्क बेस्ड पैटर्न एंड यूज्ड पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। फिर आता है आपका एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन, जिसको चार्ल्स बेबेज ने, बहुत कॉमन भी है ये सब में, चार्ल्स बेबेज ने इसको इन्वेंट किया था 1834 से 1871 तक। जो प्रोग्राम था, मशीन को जो प्रोग्राम करने के लिए 2 पंच कार्ड का यूज़ किया गया था, और पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये हमारा। एंड प्रोग्राम्स यूज़ करता था इन फॉर्म ऑफ पेग्स, ऑल्सो कॉल्ड बैरल्स।
ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए यूज़ किया जाता था एंड इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज्ड साइंस एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। फिर आता है आपका टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ ने जो थी इन्वेंट की 1880 में। अब ये क्या करती थी, पंच कार्ड को यूज़ करती थी विद राउंड होल्स एंड रीड वन कार्ड एट अ टाइम। ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जो डिज़ाइन की गई थी टू प्रोसेस द डाटा फॉर सेंसस इन 1890। फिर आया आपका ABC कंप्यूटर, एथन्स ऑफ एंड बेरी कंप्यूटर। ये जॉन विंसेंट एथनसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था 1939 में। पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ऑर्गेनाइजेज अ सिस्टम इन विच कंप्यूटेशन एंड मेमोरी आर सेपरेटेड। और बाइनरी सिस्टम कैलकुलेशन जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर आपका आता है मार्क 1 कंप्यूटर जो होवर्ड आइकन ने 1944 से स्टार्ट हुए हमारे। कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट्स। डाटा जो है मैनुअली एंटर किया जा सकता था। ये किसके लिए यूज़ किया गया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड मैग्नेटिक डर्म्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। फिर आपका आता है एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मूर स्कूल से डेवलप हुआ 1949 में। ये सबसे कुछ अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में से था एंड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर और मेमोरी डिले लाइंस को यूज़ करता था फॉर स्टोरेज। फिर 1950 में एनियक आया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। JP Eckert एंड JW मैकली ने इसको डिज़ाइन किया था। ये क्या था, कम्बिनेशन है 20 एक्यूमुलेटर्स का एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रिगर डिफरेंट ऑपरेशंस। ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो कि वेदर प्रोडिक्शन के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए एंड कैलकुलेशंस एंड अदर साइंटिफिक यूजेस के लिए यूज़ किया जाता था। फिर यूनियक Eckert एंड JW मैकली ने इसको फिर से किया था 1951 में। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टोर होता था एंड परफॉर्म बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता था, मैग्नेटिक टेप्स का इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता था, इसको यूज़ करता था। फिर आता है ADSIC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जॉन वन न्यूमन ने 1946 से 1952 तक इसे डिज़ाइन किया। It was first computer which provided storage capacity and instructions को स्टोर कर सकता था, डाटा को स्टोर कर सकता था मेमोरी में, और टेबल ऑफ स्क्वायर्स एंड लिस्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, ये सब कुछ वो कैलकुलेट कर सकता था। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था जो मशीन पर रन होता था एंड यूज्ड मर्करी डिले लाइंस फॉर मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। फिर आपका आया था IBM 650 कंप्यूटर। IBM कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया 1954 में एंड इनपुट आउटपुट यूनिट प्रोवाइड की, कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू 2 डिजिट डेसिमल कोड। ये यूज़ किया जाता था पेरोल प्रोसेसिंग में, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन में एंड मार्केट रिसर्च एनालिसिस में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। एक तो हमने किया कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब आता है फंक्शनिंग क्या होगी, इनपुट इन्फॉर्मेशन और डाटा को एंटर करने के लिए प्रोसेसिंग CPU क्या करेगा, उस जो डाटा एंटर हुआ उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उस आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद क्या आता है आपका स्टोरेज क्या है, जो आपका रिजल्ट आ गया उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे, या डाटा या इन्फॉर्मेशन कुछ भी हम स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज चाहिए हमें। फिर हिस्ट्री में सबसे पहले आया अबेकस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था 16th सेंचुरी में। फिर 1617 में नेपियर बोन्स आया, जॉन नेपियर ने बनाया, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। फिर स्लाइड रूल आया जिसे स्लिपस्टिक भी कहते थे, जो 1620 में 3 साल के बाद आ गया। स्लिपस्टिक भी कहते थे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ किया गया, और मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर भी था ये। फिर पास्कलाइन नाम से ही पता चलता है, ब्लेज पास्कल ने इसको डिज़ाइन किया। फिर 22 साल लग गए पास्कलाइन आने में स्लिपस्टिक के बाद, 1642 याद रह जाएगा। फिर ये क्या थी, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता था। 8 डिस्क का यूज़ करते थे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था जिसमें 8 डिस्क यूज़ की जाती थी टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स।
फिर आया लेबनीज़ मशीन्स, गॉटफ्राइड लेबनीज़ ने इसको 1973, फिर 42, फिर 42 के बाद 73 में आया, 73 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आया। फिर कार्ड ऑफ फॉल्स फॉर वीविंग पैटर्न, वीविंग पैटर्न नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्सटाइल में यूज़ होगा, सिल्क बेस्ड पैटर्न्स पे उसने यूज़ किया। पहला मैकेनिकल लूम था 1801 में। फिर आया एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, वो चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया 1834 से लेके 1871 तक का इसका पीरियड रहा। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर रहा ये, एंड ये क्या करता था, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था। फिर आती है आपकी टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन जो है हरमन हॉलरिथ ने 1880 में फिर किया। ये 71 तक तो ये रहा। फिर 80 में टेबुलेटिंग मशीन आई। ये क्या करता था, एक कार्ड एक बार में ही रीड करता था। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था जो कि सेंसस के लिए यूज़ किया जाता था। फिर एबीसी कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर जॉन विंसेंट एंड एटन सॉफ्ट ने किया था डिज़ाइन 1939 में। फिर लग गए थे 50 साल, 1939 में ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है विद कंप्यूटेशन मेमोरी आर सेपरेटेड, और बाइनरी सिस्टम यूज़ करता है कैलकुलेशन के लिए। फिर मार्क 1 आया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। मार्क 1 आया, होवर्ड आइकन ने 1944 में इसको डिज़ाइन किया। फिर एडवेक, एनिएक, यूनिएक एंड एडसेक, ये सारे आए थे। और लास्ट में हमारा क्या आया, IBM 650 कंप्यूटर, जो IBM नाम से ही पता चल रहा है IBM कंपनी ने इसे डिज़ाइन की। एडसेक जो है जॉन वन न्यूमन ने, यूनिएक एकर्ट एंड JW मैकी, एंड एनिएक भी JP एकर्ट एंड JW मैकली ने इन सबको डिज़ाइन किया था। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है और फिर हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर हमारा इवॉल्व कैसे हुआ, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। और जब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हमारा ओवर हो जाएगा उसके बाद तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में यूजुअली आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, एंड थैंक यू एवरीवन।